नमस्कार मित्रों, 9 अकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अतुल द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो था क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने 3 मेथड बताए। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम डिटेल करेंगे थर्ड मेथड के बारे में, और थर्ड मेथड आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। आपको पता है दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, मैं कहता हूं ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं इसके जीरोस हैं आपके अल्फा और बीटा। ये जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं अल्फा और बीटा। ठीक है ना। अच्छा, तो आप इसको जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे किस तरह, माइनस का बी टाइम्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये जो मैंने आपका लिखा है अल्फा और बीटा जो जीरोस होंगे वो कौन से होंगे, माइनस बी टाइम्स ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक। ऐसे ही अगर आप बीटा निकालेंगे तो बीटा क्या होगा आपका, माइनस बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं। जैसे आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आपका इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। आप किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक। सबसे पहला काम, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक। कंपेयर करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2, तो मतलब a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक। ऐसे ही x का कोफिशिएंट कितना है b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -5, तो मैं b कहूंगा मेरा कितना हो गया -5। ऐसे अगर मैं c की वैल्यू कंपेयर करूं तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है ना। कहने का मतलब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, वहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला, एक्स का कोफिशिएंट निकाला और c का कोफिशिएंट निकाला। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप इन सारी वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में इंपिंच करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, अल्फा बीटा की वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अल्फा बीटा की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक। चलिए निकाल के देखते हैं। ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में हिट करेंगे। चलिए निकालते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना होगा, b की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पर अगर मैं b की जगह -5 रखूंगा
तो ये बनेगा -5। हमने b की वैल्यू क्या रखी, -5। ठीक, फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5 का क्या किया, स्क्वायर किया। फिर क्या है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, और फिर क्या है सी की वैल्यू कितनी है 3। हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू क्या करना है, रखना है, ठीक है ना। अपॉन टोटल का कितना है 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू क्या हो गया 2। ठीक, अब आपको सॉल्व करना है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकालिए। कैसे निकालेंगे, -5 प्लस माइनस, इसको जरा सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, अपॉन कितना हो गया 2 इंटू 2 4। ठीक है, अच्छा और सॉल्व करते हैं, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं यहां से। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे होगी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अंडर रूट 1 अपॉन कितना हो गया 4। ठीक है ना, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो कितना होगा -5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक, तो कितना आ जाएगा -4 अपॉन 4, कैंसिल किया कितना आया माइनस का 1। ठीक, ऐसे बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। माइनस साइन लेने के बाद क्या होगा, -5 -1 अपॉन कितना हो गया 4, तो -5 -1 कितना हो गया -6 अपॉन 4। बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला -6/4, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया -3/2। तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपके जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अल्फा की वैल्यू आपकी आएगी -1 और बीटा की वैल्यू आपकी आएगी -3/2। ठीक है ना, कहने का मतलब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट थिंग, नेचर ऑफ जीरोस। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, आपको पता है आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स या जीरोस जिसे कह सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा। ठीक, अब हमें डिक्टेट क्या करना है, हमें ये डिक्टेट करना है, ये पढ़ना है कि अल्फा और बीटा किस तरह के होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, कैसे होंगे। ठीक है ना, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप डिस्क्रिमिनेंट इस फॉर्मूले से निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से। ठीक, अच्छा इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के बाद आपके पास 3 कंडीशन बन सकती है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो 0। ठीक, कहने का मतलब इसको मैं सॉल्व करूं और सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है कि d की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, d की वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 0। ठीक, आप किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में इन तीनों में से कोई एक केस हो सकता है। ठीक, हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकाले और ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आपको समझ जाना है कि अगर ग्रेटर देन 0 है
तो उसके जो जीरोस होंगे, जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, आप इन्हीं के नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब कोई रियल नंबर होगा। दूसरा कैसा होगा, अनइक्वल होंगे। कहने का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए उस केस में ये जीरोस आपके रियल तो होंगे, साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। कहने का मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है ना। और तीसरे केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए, उस केस में आपके जो जीरोस होंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब नॉन रियल, रियल नहीं होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट आपको बताता है कि किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के नेचर कैसे हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो है, उस केस में आपके जीरोस रियल तो होंगे, साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, उस केस में आपके जो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, ये होंगे इमेजिनरी होंगे, जिसे हम नॉन रियल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पर बेस्ड अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कराऊं, तो आपके पास क्वेश्चन है, मुझे फाइंड करना है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के नेचर कैसे होंगे, ठीक। तो आप नेचर चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, b² माइनस 4ac से निकालते हैं, ठीक। इसके लिए आपको b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो आप करेंगे क्या, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या थी इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -5 और c की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू यहां रख के देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, कितना होगा, b² मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको और सॉल्व करिए, -5 का स्क्वायर 25, फिर -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो ये कितना आएगा 1। अब आप जरा यहां से देखिए, d की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब 1 की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है 0। 1 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट यहां पर ग्रेटर देन 0 आ गया, उस केस में आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कहने का मतलब इनके जीरोस के नेचर क्या है, रियल है और कैसे हैं, अनइक्वल है, ठीक है ना। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के नेचर आप कैसे फाइंड करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसके जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। और अगर इक्वल टू 0 है तो उसके जीरोस कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। और अगर लेस देन 0 है तो इसके जीरोस कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।